नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 12th होम साइंस की क्लास में बच्चों। तो बच्चों हम 6th लेसन पढ़ रहे थे जिसका नाम है वयस्कावस्था और वृद्धावस्था। तो बच्चों हमने कल वृद्धावस्था के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था वृद्धावस्था जो है 60 साल की उम्र से शुरू हो जाती है और हमने ये भी देखा था कि वृद्धावस्था के अंदर वृद्धों को किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज हम बच्चों वृद्धावस्था में होने वाले परिवर्तन और इनकी समस्याओं के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले यदि हम देखें वृद्धावस्था के अंदर होने वाले परिवर्तन, तो शारीरिक परिवर्तनों की बात करें सबसे पहले, तो शारीरिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों वृद्धावस्था के अंदर जो है वृद्धों में नवीन कोशिकाओं का जो निर्माण है इसकी प्रक्रिया पूर्ण रूप से रुक जाती है और हम कह सकते हैं कि शरीर के अंदर जो है टूट फूट का कार्य जो है पूर्ण रूप से जो है वो बंद हो जाता है या उसकी गति जो होती है बहुत ही मंद हो जाती है। इसके साथ साथ जो वसा उत्तक होते हैं या जो तेल ग्रंथियां होती है, श्वेत ग्रंथियां होती है, इनकी सक्रियता भी जो है वो धीमी पड़ जाती है। इसके साथ साथ यदि हम देखें तो जो वृद्ध लोग होते हैं, वृद्ध व्यक्ति होते हैं, उनकी त्वचा जो होती है वो पतली हो जाती है, उनमें सलवटें पड़ जाती है, रूखी सूखी हो जाती है, झुर्रीदार हो जाती है, शरीर से लटकने लगती है ना। इसके साथ साथ वृद्धों के दांत जो है गिरने लगते हैं और दांतों में कई प्रकार के संक्रमण हो जाते हैं। कई बार उनको अपने दांत निकलवाने भी पड़ते हैं, कई बार उनके मसूड़े जो है फूल जाते हैं। कई प्रकार के जो है दांतों से संबंधित कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी वृद्धों को करना पड़ता है। इसके साथ साथ यदि हम बालों की बात करें तो वृद्धों के जो बाल है वो भी पकने लग जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं, है ना। और वृद्धों का शरीर भी जो है वो झुक सा जाता है, उनके कंधे झुक जाते हैं, है ना, वो झुक कर चलने लगते हैं। अब उनके जो है जोड़ों का जो लुब्रिकेंट होता है, लुब्रिकेंट जो फ्यूल होता है वो भी जो है स्नेहक द्रव जो होता है जोड़ों के अंदर पाया जाता है, वो भी जो है धीमे धीमे उसकी कमी हो जाती है शरीर के अंदर, जिससे कि जो है वृद्धों को चलने में भी दिक्कत आती है और उनकी हड्डियां जो है वो में कट के बोलने लगते हैं, है ना। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वृद्धों को जो है कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनकी मांसपेशियां जो है ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाती है और इसके साथ साथ इनका नाड़ी संस्थान भी जो है कमज़ोर हो जाता है, जिससे कि इनको जो है सुनने में, सूंघने में और स्वाद लेने में बहुत कठिनाई होती है। स्वादिष्ट से स्वादिष्ट वस्तु बनती है, भोजन बनाया जाता है, फिर भी इनको जो है स्वाद का एहसास नहीं होता। क्योंकि इनकी स्वाद कलिकाएं जो होती है वो पूर्ण रूप से जो है वो उनका अपक्षय हो जाता है ना। वो ठीक ढंग से कार्य नहीं करती, जिसके कारण न उनके शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के जो है हार्मोन का श्रावण जो होता है वो रुक जाता है। विभिन्न प्रकार के हार्मोन जब श्रावित नहीं होते तो इनकी उपापचय क्रियाओं पर भी इफेक्ट पड़ता है इसका। तो जब उपापचय क्रियाएं भी जो है धीमी हो जाती है, पाचन धीमा हो जाता है, श्वसन धीमा हो जाता है ना, ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो वृद्ध होते हैं इनकी अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है वो भी ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाती। इसके साथ साथ पैराथायराइड ग्रंथियां जो होती हैं, इनसे निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं उनमें असंतुलन होने के कारण इनको ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग भी हो जाता है। हड्डियों से संबंधित विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं और इनकी हड्डियों में दर्द भी होने लगता है। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे वृद्धों की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इनके शरीर के अंदर, रक्त के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाता है, फैट बढ़ता जाता है और कोलेस्ट्रॉल और फैट बढ़ने के कारण इनका ब्लड प्रेशर हाई रहने लग जाता है। कई प्रकार की हाई डिजीज हो जाती है, इनको हार्ट से संबंधित कई प्रकार की डिजीज भी हो जाती है ना। इसके साथ साथ वृद्धों को यदि हम देखें तो वृद्धों के अंदर जो है जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है वैसे वैसे इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर हो जाती है। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है तो रोगों से लड़ने की क्षमता भी कमजोर हो जाएगी और जब रोगों से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है तो वो कई प्रकार के रोगों से ग्रसित भी हो जाते हैं। हम कह सकते हैं कि जब वृद्धावस्था आती है तो वृद्धावस्था के अंदर व्यक्ति का शरीर पूर्ण रूप से जो है ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाता, जिसके कारण उसके शरीर में धीरे धीरे जो है वो शरीर कमजोर होता जाता है और शारीरिक कमजोरी के कारण वो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से जो है परेशान हो जाता है और किसी प्रकार के कार्यों को वो अब नहीं कर पाता, ठीक ढंग से वो सो भी नहीं पाता है। उसकी निद्रा अवधि में भी जो है कमी आ जाती है 2-3 घंटे की और वो जल्दी रात्रि में जल्दी ही उठ जाते हैं, 2-3-4 बजे उठ जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमने देखा है कि वृद्धावस्था जो होती है उम्र का अंतिम पड़ाव है और इस पड़ाव के अंदर जो है व्यक्ति पूर्ण रूप से जो है शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से जो है वृद्धों के शारीरिक वृद्धावस्था के अंदर वृद्धों के शारीरिक परिवर्तन होते हैं, किस प्रकार से जो है इनको कौन कौन सी शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा।
नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।